स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर पर। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का पोलिनोमियल बहुपद, इसको क्या हिंदी में कहते हैं, बहुपद। तो आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 के बारे में बताए थे, ठीक है, तो उसको पूरा खत्म कर दिए थे। आज हम लोग 2.2 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 आज हम लोग पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो बनाकर और भी चैप्टर का कमेंट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है उसका शून्य पहले निकालना है। क्या निकालना? तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये 2x को हम लोग क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो -4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बच गया, x माइनस 4, ठीक है, और यहाँ 2, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, बच गया x और ये -4, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो x -4 और x -4 ये कॉमन आ गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं x -4 एक हो गया। दूसरा संख्या क्या होता है, x प्लस 2, ठीक है। तो इसका शून्य क्या हो गया, जब हम लोग x -4 बराबर 0 लेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या x बराबर क्या आएगा, -2। तो शून्य का हम लोग को क्या निकल गया, शून्य का हम लोग को निकल गया x बराबर 4 - 2, ठीक है। अब उसके बाद इसलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक 4 और -2 है, ये हम लोग कर सकते हैं, 4 और -2 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध बताना है। तो शून्य क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्य का योग क्या होता है, तो 4 प्लस -2 ये आएगा, ठीक है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस ब्रैकेट अंदर x का गुणांक, ठीक है, और नीचे में क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये 2 आ गया, x स्क्वायर मतलब x, तो ये क्या आ गया, x का -2 आ गया, समझ में आया, x का -2 आ गया, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, माइनस है, तो -2 आ गया। और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता है, 1 है, तो x स्क्वायर यहाँ क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे क्या है, शून्यकों का गुणनफल, क्या है, गुणनफल, तो हम लोग को गुणनफल निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 × -2, ये क्या हो जाएगा, -8 आएगा ना, -8। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में होता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या आ गया, -8, तो -8, और x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1, ठीक। तो देखिए सत्यता की जांच करने लगा बोला, तो सत्यता की जांच हो गया,
अचानक मतलब क्या है -8, तो -8 यहाँ है ना। और उसके बाद x क्या है -2 x भी है, और x स्क्वायर क्या है 1, ठीक है। तो ये फिर क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, इसमें डिवाइड किया +1, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, तो 4 नहीं 2s यहाँ बच क्या जाएगा, तो 2s और यहाँ -1, ठीक है। इसमें क्या बचेगा, तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, बच क्या जाएगा 2s, 1 कॉमन निकलेगा है ना, और यहाँ -1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें से क्या जाएगा, तो ये 2s -1 और दूसरा नंबर पे क्या आएगा 2s -1। अब इसका शून्य क्या हो जाएगा, जब हम लोग 2s -1 = 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2s 1 और s बराबर 1/2। दूसरा नंबर भी यही होगा सेम इस साइड है ना, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, ठीक है। अभी यहाँ क्या होगा, इसलिए क्या है, इसलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का शून्य क्या है, शून्य कितना है 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। क्योंकि 1/2 दो बार है, तो दो बार भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका उसके बाद क्या होगा, शून्य को तथा गुणांक के बीच का संबंध निकाला जाता है, तो शून्य को का योग, ठीक है, योग, तो योग मतलब जोड़ है 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to the 4, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इधर इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस s का गुणांक, s का गुणांक, क्यों s लिखें, क्योंकि यहाँ s के फॉर्मेट में है, ठीक है, इसलिए s लिखें। x का फॉर्मेट में रहता तो हम तो x लिखते, और यहाँ x s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा, तो ये -4 हो जाएगा, तो -4 और ये 4, ठीक है, निकल गया शून्यों का गुणनफल, तो 1/2 × 1/2, तो क्या आ जाएगा, नीचे में हो जाएगा 4, आ जाएगा 4 और ऊपर में 1 × 1 क्या आ जाएगा 1, इसका क्या हो जाता है अचर पद, और नीचे में क्या हो जाएगा s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या है 1, तो 1/4। अब सत्यता की जांच कर लीजिए, -s -4 आया, ठीक है। अचर पद क्या है 1, तो 1 आ गया, और s स्क्वायर क्या है 4, तो 4 आ गया नीचे में s स्क्वायर 4, ठीक है। सत्यता की जांच हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 बना, तो यहाँ देखिए 6x स्क्वायर -3 -7x, तो पहले इसको हम लोग सही करेंगे है, तो सही करने पर क्या होगा 6x स्क्वायर -7x -3, ठीक है। अब हम लोग इसमें बीच वाला उसको ब्रेक करना है, मतलब 7 को ब्रेक करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा -9x प्लस 2x -3, ठीक है। अब हम लोग इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो 3x, इसमें बच क्या जाएगा 2x माइनस इसमें बचेगा 3, कैसे 3 × 6 तो 6 आ गया, ठीक है, और 3 दिया 9 तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 2x था इसमें, तो 1x कॉमन निकल जाए, 1x इसमें से कॉमन निकल जाए, प्लस इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 1, क्या कॉमन निकलेगा 1, इसमें बच क्या जाएगा 2x -3, दोनों सेम हो जाए, तो एक क्या बन जाएगा 3x प्लस 1 और दूसरा बन जाएगा 2x -3, इतना समझ में आ गया। और उसके बाद क्या करना है, इसका शून्य क्या करना है, तो 3x प्लस 1 जब कंडीशन लगेगा तो 0 हो जाएगा, तो 3x -1 और x बराबर क्या आ जाएगा -1/3,
दूसरा में कंडीशन क्या रहेगा 2x माइनस 3 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग को शून्य क्या निकल गया -1/3 और 3/2। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक क्या है, शून्यक -1/3 और 3/2 है। ठीक है, पहला सब निकल गया। अब उसके बाद शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात तो कर लिया हम लोग, शून्य को का सत्यापित करना है। तो शून्य का योग बराबर क्या है 1/3 प्लस 3/2 ये आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एडिशन 6 आता है। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 6 तो 2 हो जाएगा ऊपर में, और यहाँ 2 दिया 6 तो 6 दिया 9 प्लस 9 हो जाएगा। इसको माइनस करने में क्या हो जाएगा 7/6 आएगा। ठीक है, 7/6। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक और नीचे क्या हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा -7 और क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो x का मान -7 आ गया और x² का गुणांक 6 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, शून्य का गुणनफल क्या है, गुणनफल। ठीक है, इसका गुणनफल में क्या है 1/3 इंटू 3/2। ठीक है, इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3 गुना 6 तो 6 आ जाएगा, -1 गुना 3 तो ये आ जाएगा -3 आएगा ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद, और ये नीचे क्या होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। अचर पद क्या गया -3 और x² का गुणांक, तो अचर पद -3 है यहाँ। ठीक है, और x² का गुणांक। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 4u² प्लस 8u है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें अचर पद दिया ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो कैसे टूट जाएगा, इसमें से तोड़ना नहीं है, मतलब डायरेक्ट कॉमन निकाल देना है। तो ये क्या हो गया 4u बच क्या लिखाएगा इसमें u प्लस 2 बचेगा 4 2 8 2 बचेगा। अब इसमें पहला क्वाड्रेटिक क्या बन गया, पहला मतलब शून्य क्या निकलेगा, 4u बराबर अगर 0 है तो u बराबर क्या आ जाएगा 0/4। ठीक है, तो u बराबर क्या है 0। दूसरा में क्या बनेगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या है -2। ठीक है, u बराबर क्या है -2, इसलिए 4u² प्लस 8u का शून्यक 0 और -2 है। ठीक है, उसके बाद शून्य का योग क्या निकालना है, योग, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस -2, तो क्या आ जाएगा -2। तो फाइनल नंबर क्वेश्चन क्या t² -15। अब देखिए ये क्या बनेगा, इसको क्या करेंगे हम लोग t² -15 को भी हम लोग स्क्वायर में करेंगे, तो √15 हो जाएगा, √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला हम लोग इसको बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा
टी स्क्वायर माइनस रूट 15 और हो जाएगा टी स्क्वायर टी प्लस रूट 15। ठीक है, तो अब इसका शून्य क्या निकलेगा, तो टी बराबर आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं है ना, टी बराबर रूट 15 और एक आ जाएगा टी बराबर प्लस 15। ठीक है, एक माइनस में हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, इसलिए टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्य माइनस रूट 15 और रूट 15 है। ठीक है, इसे शून्य नहीं आना है तो शून्य कैसे निकलेगा, शून्य का योग, क्या करेंगे, योग है ना, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, इसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस सिंपल बात, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 और नीचे में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसका क्या होता है, माइनस टी का गुणांक और नीचे में होगा टी स्क्वायर का गुणांक। जो समझ में आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शून्य को का गुणनफल माइनस रूट 15 और इंटू रूट 15 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस 15 क्या आ जाएगा, माइनस 15। अब इसका क्या होता है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख दें, अचर पद नीचे टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ देखिए माइनस टी, तो माइनस टी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो माइनस टी, तो यहाँ टी कुछ है ही नहीं, तो टी क्या है, 0 है। उसके बाद क्या है, अचर पर माइनस 15 है, तो अचर पर माइनस 15 आ गया। उसके बाद क्या है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को 1 है, समझ में आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन है पहला नंबर का, तो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा, तो इसमें से x कॉमन निकल सकता है, यहाँ बच क्या जाएगा 3x और ये माइनस 4, इसमें से कॉमन क्या निकालना है, प्लस 1 निकाल लेते हैं, बच क्या गया 3x माइनस 4। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा 3x माइनस 4 और हो जाएगा x प्लस 1, इतना समझ में आ गया, x प्लस 1 और 3x माइनस 4 ये निकल गया। इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x या 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, दूसरा क्या है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 1, 2 शून्य निकल गया, यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का शून्यक 4/3 और माइनस 1 है। ठीक है, इसके बाद शून्य को का योग, क्या करेंगे, शून्य को का योग, तो शून्य को का योग क्या हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 3 रहेगा। ठीक है, ऊपर में क्या आएगा 4 और यहाँ माइनस 3 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स माइनस एक्स का गुणांक, नीचे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, उसके बाद शून्य को का गुणनफल, अब क्या निकालेंगे, शून्य को का गुणनफल,
3 से ये 3 हो गया और 4 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -4। क्या आ जाएगा अचर पद बटा 3 बटा x स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक अचर पद क्या आ गया -4/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लोग जांच कर लेते हैं s, तो s क्या जाएगा -1, तो x क्या है -1 है, x स्क्वायर क्या है 3 है, तो x स्क्वायर 3 है। ठीक है, अचर पर क्या है -4 है, तो अचर पर -4। तो हम लोग का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। मतलब क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद इस बार हम लोग को निकालना है, उसका शून्य का योग दे चुका है और गुणनफल का योग भी दे चुका है। तो पहला वाला जो है वो शून्य का योग है और दूसरा वाला जो है वो शून्य का क्या है गुणनफल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना कि वह द्विघात बहुपद ax प्लस bx प्लस c है और शून्य क्या है अल्फा प्लस बीटा है। ये हम लोग माने, ठीक है। तो शून्य क्या हो जाएगा योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा क्या दिया 1/4, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, तो -b/a और गुणनफल का हो जाएगा -1, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तुलना के अंदर क्या करना, तुलना करने पर हम लोग को क्या मिलेगा a बराबर 4, ठीक है, b बराबर -1 और c बराबर क्या आएगा, ये भी आ जाएगा -4। कैसे आएगा, ये -1 है तो नीचे में क्या है 4 है, नीचे में 4 है, ये भी ऊपर में भी 4 से हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा माइनस, ठीक है। सी बराबर क्या लिखा है, अतः वह द्विघात बहुपद है क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनाते हैं, a x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, a के बराबर क्या है 4x² प्लस है ना, तो प्लस और b के जगह क्या है -1, तो यहाँ क्या करते हैं -1x और c की जगह -4, तो -4 क्या बन जाएगा ये x² -x -4, ये हम लोग को बहुपद मिल गया। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मानेंगे, है ना, माना वह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है ना, और शून्य क्या है, शून्य अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, कितना समझ में आ गया। और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, ये लोग योग निकाल रहे हैं, तो योग क्या है √2, ठीक है, √2 आए, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है, तो क्या हो गया -√2 और यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर क्या, a बराबर 3, a बराबर क्या हो जाएगा 3, क्यों 3, क्योंकि यहाँ देखिए आगे निकालेंगे तो हम लोग समझेंगे।
तो 3, तो ऊपर और नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 माइनस c/√2 आ जाएगा। जैसे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या है 1/3 है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। तो ऊपर में क्या है c तो 1 आ गया और b क्या आ गया, a क्या आ गया 3, तो a 3 होना चाहिए, यहाँ भी a 3 होना चाहिए है ना। तो इसलिए ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर a बराबर 3, b बराबर -3/√2 और c बराबर 1 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिख देते हैं है ना। अतः क्या लिखा है, अतः वह द्विघात बहुपद है, क्या है ax² प्लस bx+c, ये क्वेश्चन का है और इसी पर इसको मान को सबको बैठा देंगे। तो a का मान क्या है 3, तो 3x², b का मान कितना है -3√2 प्लस c का मान क्या है 1 है, समझ में आया। तो वो पद हम लोग क्या बनेगा 3x² -3√2 + 1, ठीक है। फिर दूसरा नंबर कंप्लीट हो चुका, ठीक है। थर्ड नंबर पे 0√5, सबसे पहले क्या करेंगे माना हुआ द्विघात बहुपद क्या है ax² + bx + c और शून्य क्या है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यही फॉर्मूला होता है। तो b बराबर तो 0 है और a बराबर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, कुछ नहीं तो 1 है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है ना, अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या आ जाएगा 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c क्या है √5 और ये क्या है 1, क्या है तुलना करने पर, तुलना करने पर हम लोग क्या मिलेगा a बराबर क्या है 1, b बराबर 0 और c बराबर 5, ठीक है। क्या लिखा है अतः वह द्विघात बहुपद है, क्या है ax² + bx+c, ठीक है। तो a की जगह क्या है 1, तो x का स्क्वायर, b की जगह क्या है 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस c की जगह क्या है √5 हो गया, समझ में। तो ये हम लोग को द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे माना हुआ द्विघात बहुपद ax + bx + c और शून्य क्या है अल्फा प्लस देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या है 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, b क्या आएगा -1 और a क्या आएगा 1, गुणनफल में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, इसका भी 1 है, ठीक है। तो c/a हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/1। तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या है a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर 1, ठीक है। क्या लिखा है अतः वह द्विघात बहुपद है,
ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए बराबर 1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी बराबर -1 तो माइनस एक्स हो जाएगा, सी बराबर 1 तो सी सिर्फ सी, ठीक है। तो ये बहुपद हम लोग को मिल गया, यही वो बहुपद, ठीक है। सी बराबर क्या है 1, तो क्या लिखा जाएगा सी बराबर 1, ठीक है ना, तो ये बहुपद है। तो इतना बस सेम रहेगा। उसके बाद क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 माइनस, फॉर्मूला क्या है -b/4 माइनस b/a, है ना, क्या है a, क्या हो जाएगा -b तो -1 और -1 है ना, और 4 का ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, तो नंबर में क्या हो जाएगा 1/4 है, फॉर्मूला क्या होता है c/a, c क्या आ गया 1 और a क्या आ गया 4, तो ये तुलना करने पर तुलना करने पर क्या मिलेगा a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर 1, क्या लिखा है अतः वह द्विघात बहुपद है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का बराबर क्या है 4, तो 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है 1, तो x और सी की जगह क्या है 1, तो ये द्विघात बहुपद हो गया है ना, क्या है द्विघात बहुपद है 4/a, ठीक है, ये सेम रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या है -b/a, तो -4 और 1 नीचे, कितने 1, सेकंड में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो इसका फॉर्मूला क्या था c/a 1 और ये 1, तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1, इसके बाद क्या हो जाएगा अतः वह द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह क्या आ जाएगा 1, तो एक्स का स्क्वायर, बी की जगह -4 4x प्लस सी की जगह 1 एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग खत्म करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 आज पूरा खत्म हो चुका है, तो आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, है ना।